द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नहीं ठहरो ना, मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार खुद भी बहुत पारखी है और बाजार के अंदर अब लोग भी बहुत पारखी, जो इन्वेस्टर्स हैं, मंझे इन्वेस्टर्स हैं। वो तेल निकालते हैं और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उस खली का भी तेल निकालते हैं। अब इतना ज़्यादा बारीकी से माइन्यूट स्टडीज करते हैं और कई राउंड में स्टडी करते हैं। जैसे कोई कंपनी आज कोई सुपर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करती है अपनी कंपनी के अंदर, सीईओज को अपॉइंट करती है, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करती है, सिलेक्शन करती है इनका। उनकी कई स्टेजेस पर इंटरव्यूज लिए जाते हैं। इन द सेम वे शेयर मार्केट में भी कई स्टेजेस पर उनकी स्क्रूटनी करते हैं लोग, मतलब बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू परचेज। मैं भी उसी प्रकार की स्क्रूटनी करता हूं। कोई भी खरीद का निर्णय लेने से पहले, किसी भी शेयर को अडॉप्ट करने से पहले, आई मेक ए वेरी थोरो स्क्रूटनी ऑफ द शेयर। तो पहले तो अमेरिका की चर्चा कर लें कि ट्रंप साहब क्या क्या प्रहार कर रहे हैं खुद की अर्थव्यवस्था पर, और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और उसकी हर एक्टिविटी का दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उस रोक पर। मीन्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू गिव एडमिशन टू द फॉरेन स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारी तो पहचान ही फॉरेन स्टूडेंट्स है। वर्ल्ड लेवल पे कॉग्निजेंस हमारी इसलिए कि वी आर टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अनदर थिंग, एप्पल के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। मोबाइल फोन इंडिया में बनाए, चाहे इंडिया के अलावा किसी भी देश में बनाए, वो अगर अमेरिका लेके जाएगा वो, तो 25% टैरिफ उस पर लगेगा। अब आप बताइए कैसी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका में बना नहीं सकता, कॉस्ट हाइक बहुत आती है, पॉसिबल नहीं है, मैन पावर नहीं है, और किसी विदेश में बनाता है वो तो अमेरिका में लेके जाता है, अमेरिका के लोगों के लिए लेके जाता है, तो 25% के कॉस्ट उस पर टैरिफ वसूल करेंगे। तो ये पब्लिक के लिए तो हर्डल क्रिएट हो गया, बिकॉज द अमेरिकन पब्लिक हैज टू पे हायर कॉस्ट ऑन आईफोन ऑफ मोबाइल। गाड़ियों पर तो पे कर ही रहे हो, 25% से भी 25-32% पे कर रहे हैं, और अब मोबाइल फोन पर ये जो एप्पल का जो आईफोन है इस पर भी पे करेंगे। और हो सकता है ये जो दूसरे टेलीफोन से दूसरी कंपनियों के, सैमसंग है और आपके मोटोरोला है, जो भी मोबाइल्स हैं, सब पे लगा देंगे धीरे धीरे कर। उनके सोचते रहते हैं कब किसको डैमेज किया जाए, कब ये संभाल ये ले, कब ये संभाल। फिर यूरोपियन यूनियन पर 50% की कस्टम ड्यूटी लगाने वाले हैं और सुबह शाम में ऑर्डर जारी करने वाले। तो ये विश्व अर्थव्यवस्था में ट्रंप साहब जो है स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, ये पक्की बात है, ये तय कर रखा है उन्होंने। और विश्व अर्थव्यवस्था में अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, अमेरिका में अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो अमेरिका बर्बाद होगा। और कोई आश्चर्य नहीं, अभी 3.5-4 साल का टाइम बाकी है इनका। अभी तो हुआ ही क्या, टाइम पास ही क्या हुआ है, टाइम है अभी तो। ये पश्चिम बंगाल और बिहार बढ़ा देंगे उसको। गरीबी, जो आज वर्ल्ड लीडर है अमेरिका, वर्ल्ड लीडर नहीं रह पाएगा, क्योंकि 3-4 साल में इनकी इन अनिश्चित वातावरण में व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार स्थायी नीतियों के आधार पर होता है। तो आज कोई भी बिजनेसमैन क्या प्रोग्राम बनाए बिजनेस का, क्या मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन तय करे, वो क्या बिजनेस का ट्रैक कैसे तय करेगा वो बिजनेसमैन। आज सपोज कीजिए आज की तारीख में ड्यूटी नहीं है यूरोप पर, ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी 10% है। आज कोई अमेरिकन बिजनेसमैन यूरोपियन यूनियन के किसी देश से कोई माल खरीदता है और वो
वो शिप ऑन बोर्ड करके जहाज रवाना होते हैं और वो जहाज अमेरिका पहुंचेगा उससे पहले ट्रंप साहब उस पर 50% की ड्यूटी लगा देंगे। वो जहाज किनारे पर खड़े रहेंगे, वो उतर नहीं सकते। 50% की ड्यूटी कौन दे? तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित हालात में बर्बाद होंगे और अमेरिका का जो सिविल पॉपुलेशन वो बर्बाद होगी। मेडिकल रिएम्बर्समेंट बंद कर दिया, सोलर पावर के ऊपर सब्सिडी बंद कर दी। तो ये तो एक ऐसी हुई कि सब कुछ को डिस्ट्रॉय करना। तो खैर अमेरिका निपटेगा जो भी होगा। ट्रंप साहब इज सुपर पावर। आज की तारीख में विश्व की सबसे ताकतवर आदमी और डायरेक्ट इलेक्टेड है। इनको हटा भी नहीं सकते, आज कोई भी नहीं हटा सकता है। तो पूरी टर्म पूरी करके जाएंगे। तो है तो मुसीबत है। तो खैर एनीवे, हमको तो वो शेयर ढूंढने हैं जिन शेयरों ने सोना बरसाया है और बरसाएंगे। भारत के बाजारों में करना ही मान लीजिए। आईटी सेक्टर के शेयरों को थोड़ा सा साइडलाइन कर दीजिए थोड़े टाइम की। आईटी शेयरों का चढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन ये ट्रंप साहब अटक के बीच में, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, मतलब बढ़ने में बाधा हो गई। इन्होंने फिर खाई पैदा कर दी उसमें। तो खैर कई राहु केतु की दशा चल रही है किसी सेक्टर पर, तो चल रही है, क्या इलाज होता है। तो अब मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे शेयर पर एनालिसिस करके बताऊंगा जो शेयर पिछले 5 सालों में 40 टाइम एप्रिशिएट हुआ है। अगर किसी ने 87.5 रुपए लगाए थे उस शेयर में, तो वो पैसा आज 3500 रुपये हो चुका है। आज जैसे विप्रो की कहानी कहते हैं, HDFC बैंक की कहानी कहते हैं, इन्फोसिस की, TCS की कहानियां कही जाती है, रिलायंस की कहानी कही जाती है, उसी प्रकार से वो भी एक कहानी है अपने आप में। कोई माने चाहे ना माने, दैट इज ए स्टोरी। और क्या आने वाले समय में उस शेयर के रेट आज 3500 है, तो क्या 7000 हो जाएगा क्या? तो ये 80 टाइम हो जाएगा 2.5 साल में। 2.5 साल ये जनवरी 2021 में ये शेयर लिस्ट हुआ था और आज की तारीख में ये 39.92 एप्रिशिएट हो चुका है, मतलब इसमें रिटर्न मिल चुका है इन्वेस्टर। तो ये तो सोना बरसा है। आपसे इतना ज्यादा बड़ा जो रिटर्न है पिछले 2-2.5 साल में भारत के बाजारों में किसी भी शेयर ने नहीं दिया है। और अगर ये यहाँ से डबल हो जाता है तो ये जो बेनिफिट है ये 80 गुना हो जाए। अगर शेयर का शेयर रेट 7000 रुपये हो गया अगले 2 साल में भी, तो 2 साल तो गए जो, और 2 साल आएंगे जो। 4 साल में 80 टाइम एप्रिसिएशन आ जाए। ये इतिहास के पन्नों में एक नई स्वर्णिम रेखा खींचेगी। जबरदस्त काम है। तो मैं ऐसी सूरत में आपसे एक ही बात कहूंगा, अब आप उस शेयर का नाम जानने के लिए लालायित होंगे, तो मैं मझगांव डोक की बात कर रहा हूँ। मझगांव डोक एंड शिप बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तगड़ा काम है। अब ये क्या करता है मझगांव, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। जहाज भी बनाता है। जहाज कौन से जहाज बनाता है? पनडुब्बियां बनाता है। कौन सी पनडुब्बियां बनाता है? वारशिप्स। इसके प्रोडक्ट क्या है? वारशिप्स एंड सबमरीन्स एंड अदर वेसल्स। ये फाउंडेड इन 1934 में इस कंपनी का जन्म हुआ था और 1960 में इसको भारत सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। मतलब कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1960। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके? फ्रिगेट्स, डेस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स। जो इसके हाई टेक प्रोडक्ट है ना, वो जो वेसल्स बनाते हैं, साधारण जहाज बनाते हैं, मर्चेंट शिप बनाते हैं, वो तो गार्डन, कोचिन ये भी बनाते हैं। लेकिन जो हाई टेक्नोलॉजी फाइटर आर्मी के, इंडियन नेवी के लिए जो बनाते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और वो
सबमरीन और डिस्ट्रॉयर ऐसे हैं, उन पर से, सबमरीन तो खैर पानी के अंदर रहती है, बाकी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ऐसे डिस्ट्रॉयर्स हैं कि उन पर फाइटर जेट फ्लाई कर सकता है, उन पर से उड़ान भर सकता है, मिसाइलें फिट की जा सकती हैं उनमें, हैं वो मिसाइलें फिट हैं। ये पहुंची गई, ये जो फाइटर, ये जो डिस्ट्रॉयर है, ये कराची के पास पहुंच गया था। और अब सत्य है या गलत है, कहते हैं कराची का जो एयरपोर्ट था उसको जला के खाक कर दिया था, जो मिसाइल छोड़ी इस पर से जला के खाक कर दिया था। मिलजुल के खबरें आई है, मिक्स होके आई हैं, तो ज्यादा इस पर तो स्थिति नहीं है, लेकिन जो सुना है वो बता। आजकल खबरों का भी स्पष्टता और सत्यता एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि यूट्यूब है, मीडिया है, टीवी है, अखबार है, जिसकी जो मर्जी आए छाप रहे हैं, क्या किया जाए। अच्छा, फिर ये रिपेयर करता है, रिफिट करता है, नवरत्ना स्टेटस है इसका, और पैसेंजर शिप्स बनाता है। पैसेंजर शिप्स का मतलब जो सवारियों को बैठा के ले जाए। और अब तो जो क्रूज जो है, क्रूज बनाने लगी। इंडिया भी क्रूज चलाता है, पहले फ्रॉड में चलते थे क्रूज, जिनमें शानदार रेस्टोरेंट हैं, शानदार डांसिंग बार हैं, ड्रिंकिंग बार हैं, और डांस प्रोग्राम सब कुछ फनाफन है, मतलब देखने लायक। तो मैं ऐसी सूरत में ये कहूँगा, और आउटसोर्सिंग भी काम करवाता है, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं उनको टाइमली पूरा करना पड़ता है। ऐसी सूरत में आउटसोर्सिंग हेल्प लेनी पड़ती है। और अब तो ये दूसरी जो कंपनी गार्डन है, कोचिन है, इनसे भी अपने काम करवा रहा है। दूसरा काम, ये ऑफशोर लाइन डालता है, क्रूड ऑयल की लाइन है, रिफाइनरी गैस की लाइन है, पेट्रोल की लाइन है, ये डाल रहा। ONGC से इसको 8,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था आज से 6 महीने पहले। उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि बीच में इन्होंने ये काम बंद कर दिया था, बट अगेन दे हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो ऐसी सूरत में ये कंपनी बहुत दमदार है और इसमें स्कोप बहुत है। इसको करीब 70,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, किसी भी वक्त भारत सरकार से मिल सकते हैं, रक्षा मंत्रालय से। अब इसके डेटा इस पर चर्चा कर लेते हैं। रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं है, मेरे पास है ये शेयर, आई एम हैविंग, मैं बायस हो सकता हूं, ये भी आप मानिए। तो अब इसके डेटा की बात करते हैं। मार्केट कैप 1,41,276, लार्ज कैप शेयर। करंट प्राइस 3502 रुपए, हाई लो 3737 और /1200, प्राइस अर्निंग रेशियो 51.2, बुक वैल्यू 181, डिविडेंड यील्ड 0.42, ROC 44.2, ROE 35.2। तो ये ROE ROC बहुत जबरदस्त है इसके। और उसको देखते हुए इसका पी रेशियो जो 51 है, जैसे ही फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, 2-3 रोज में आने वाले हैं, मतलब 31 मई तक आके रहेंगे, देने पड़ेंगे। लास्ट ईयर भी 27 मई को आया था वो रिजल्ट फोर्थ क्वार्टर का, तो उस हिसाब से ये पी रेशियो 40 तो भी आ जाएगा। As soon as the result of fourth quarter is declared, the P ratio will stand reduced to 40. अब फेस वैल्यू इसकी 5 रुपए है और एप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूं। जनवरी 2021 में 87 रुपए 70 पैसे का भाव था इसका। आज कितना भाव है? 3500 रुपए का। एप्रिसिएशन कितना आया? 39.90। और अगर ये यहां से डबल हो जाता है तो ये एप्रिसिएशन अगले 2 साल और मान लीजिए 4 साल के अंदर 80 टाइम एप्रिसिएशन हो जाएगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब आप देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट 627 करोड़ रुपए था दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में 807 करोड़ रुपए। ईपीएस 5.54, 20.01, अभी 20.1 ईपीएस।
क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ, 20 रुपए ईपीएस है इसके लिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% थे लास्ट ईयर, जो अभी 26 है। तो मार्जिन बढ़े हैं, सेल बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा, ईपीएस बढ़ी है। ऑन एवरी फ्रंट द कंपनी हैज टेकन ग्रोथ। अब मैं आपसे बताता हूँ, P&L की बात करता हूँ। सन 21 से 25 तक का हम लेखा जोखा चेक करें। सेल्स 21 में, सन 2021 में 4048 करोड़ रुपए थी। सन 2024 में 7827 करोड़ रुपए हुई। सन 2025 यानी TTM 8027 करोड़ रुपए थी, जो ये सेल 9000 करोड़ रुपए जाएगी। FY25 की सेल 9000 करोड़ से भी ज्यादा आएगी महाराष्ट्र। तो सेल बढ़ी है। नेट प्रॉफिट सन 2021 में 500 करोड़ रुपए था, अभी 1937 करोड़ रुपए, 4 टाइम प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड। अर्निंग पर शेयर जो 12 रुपए 74 पैसे थी, वो 48 रुपीज हो गई। 4 टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। मार्जिन 6% था, जो बढ़ के 22% हो गई। तो ऐसी सूरत में मार्जिन और बढ़ेंगे, बिकॉज द कमोडिटी प्राइसेज आर कमिंग डाउन डे बाय डे। और कंपनी जो नए काम लेगी वो हायर रेट पे लेगी। अच्छा, इक्विटी 202 करोड़ रुपए, कुछ ज्यादा बड़ी इक्विटी नहीं, 10,000 करोड़ के टर्नओवर पे कंपनी की। और रिजर्व 7086 करोड़ रुपए के। डेट कुछ नहीं है, 36 करोड़ रुपए का डेट है कंपनी पे, वो कुछ भी नहीं माना जाएगा, ऑलमोस्ट नील मानिए आप। करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लगाने जा रहे हैं। क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शिपिंग कंपनी डेवलप कर रही है, शिप बिल्डिंग कंपनी। उस कंपनी की प्रमोटर ये 3 कंपनीज होंगी, मजगांव, गार्डन और कोचिंग। और इनको जमीन भी करीब करीब फाइनल कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में करीब करीब तय। बहुत बड़े होंगे, 3 स्पोर्ट्स होंगे उसके। और ये कंपनी इक्विटी पार्टिसिपेटर होंगी उनकी। और ऐसी सूरत में अब इसका CAGR बताता हूँ मैं आपको। सेल की CAGR 5 साल के अंदर 15%, 3 साल में 33% और TTM 35% सेल बढ़ी। प्रॉफिट 5 साल में 38%, 3 साल में 47% और TTM में 72%। कंपनी डे बाय डे बढ़ती जा रही प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट। इक्विटी 194, 120, अभी TTM में 120% ग्रोथ आई है। 3 साल में 194% ग्रोथ आई इस प्राइस से। भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था, बाजार ने नंबर दे दिए, बढ़ता चला गया शेयर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देख लीजिए, 18 मिनट हो चुके हैं, वीडियो बस बातें सारी पूरी हो चुकी हैं। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।